बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तमाम बहनों और भाइयों अस्सलामु अलैकुम। आप सबको सफ़ीरा नॉलेज चैनल पर खुशामदीद। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दरूद पाक पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए, क्योंकि एक बार दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें नाजिल होती हैं। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप अलैहिस्सलाम नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है, उनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ और अल्लाह ने किस तरह उन्हें सजा दी। कौम समूद का खास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तिजारत थी। कौम समूद दौलत से माला माल थी और जिस्मानी तौर पर भी कवी थी। इस कौम की अहलाकी हालत अच्छी नहीं थी। जरा जरा सी बात पर लड़ने मरवाने के लिए तैयार रहते थे। बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे। कमजोरों का माल हजम करते, कमजोरों पर जुल्म करते और बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, उसके सिवा कोई भी हकीकी माबूद नहीं है। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा ताकि तुम्हें अल्लाह के अजाब से डराऊं। लोग उनसे कहते हमारे पास दौलत भी है, कुव्वत भी है और इज्जत भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना मंजूर होता तो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आलीशान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊंट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बेहद खुश हैं, इसीलिए हम उनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे माबूदों को बुरा भला कहो। हमें उनकी परस्तिश से ना रोको, हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मोजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मोजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मोजज़ा तलब करना चाहिए। फिर सबने इत्तफाक राय से कहा कि तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो और ऊँटनी भी ऐसी हो कि वो साथ साथ बच्चा भी दे और हम उसका दूध भी पिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हुई। पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही उस जगह घास उग आई और एक पानी का चश्मा भी जारी हो गया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया, उसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मोर्चा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिखाया। क्या तुम अब भी अपनी जिद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा, हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आप अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल करेंगे। काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो उसे पानी पीने नहीं देते। बाद में ऊँटनी को मारने लगे, उसका चलना फिरना दोबर कर दिया। वो अजियत के मारे कराहती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम उनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, उसे चढ़ने दो, जहाँ जाना चाहती है उसे जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे प्यासा ना रखो। एक दिन ऊँटनी चश्मे से पानी पिएगी, दूसरे रोज तुम और तुम्हारे जानवर पिएंगे। कोई फर्क ना आने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब कुछ अल्लाह ही देता है। ये सब कुछ इसी का काम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते। कौम समूद बाज ना आई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। कौम समूद बाज ना आई, ना हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बातों पर अमल किया। एक रोज अचानक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दिया। कत्ल की खबर जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मिली तो आप अलैहिस्सलाम सदमे से निढाल हो गए। आप अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जारी हो गए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अनकरीब तुम पर अल्लाह का अजाब आने वाला है, तुम इस अजाब से ना बच सकोगे। उसके बाद ही आसमान से बादल गरजने लगे, फिर बिजली चमकी। इस कड़क और गरज की आवाज़ से पूरी कौम हलाक हो गई। जो लोग आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। जो लोग इस तबाही से बच गए वो अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हो गए। कौमी समूद की तबाही और बर्बादी के आसार हिजाज और शाम के दरमियान सामान्य इबरत के निशानात छोड़ गए। गज़वा तबूक के बाद जब इस्लामी लश्कर तबाहशुदा आबादी से गुजर रहा था तो उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ पानी का एक कुआं दिखा। लश्कर ने आटा गूंदने के लिए पानी लिया तो आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस बस्ती में अल्लाह ने अपना अजाब नाजिल किया उस जगह की कोई चीज़ इस्तेमाल ना करो।
नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।